हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कंगारू मदर केयर। बेसिकली ये बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये आने वाले एग्जाम्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो शॉर्ट नोट में ऑलवेज आता ही आता है। ये सेमेस्टर वाले जो एग्जाम होने वाले हैं बाबा फ्री में, तो बेसिकली क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम इन पेडियाट्रिक की हमें देखने को मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कंगारू मदर केयर। तो हम डिस्कस करेंगे कंगारू मदर केयर। बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हमें कंगारू मदर केयर किन बच्चों को देनी होती है। पहली बात कि जो हमारे टिश्यूज, बच्चों में जो टिश्यूज होते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले, वो एडिपोज टिश्यूज होते हैं। सो इसमें कंगारू मदर केयर में क्या है कि ओब्वियसली बच्चे का जो वेट है वो लो है। इनको देनी है हमने जो लो वेट बेबीज है। तो उनमें क्या होगा कि जो एडिपोज टिश्यूज हैं जो एनर्जी जनरेट करते हैं, वो सेल जो है वो कम होंगे तो एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी। अगर एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी तो वो बच्चे जो है ज्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चों को हाइपोथर्मिया हो जाए। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए कि हाइपोथर्मिया में बच्चे ना जाएं, हाइपोथर्मिया का अदर कंसिक्वेंसेस हमें शॉक देखने को मिलता है, तो बच्चा जो है हाइपोथर्मिया में ना जाए, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम जो है कंगारू मदर केयर लेते हैं। कंगारू मदर केयर बेसिकली एक स्पेशल केयर है गिव टू द लोअर बर्थ बेबीज। उसमें बेसिकली क्या होता है कि एक तो थर्मल कंट्रोल हो जाता है, मतलब कि जो हीट लॉस हो रही थी उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं मदर। ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं अगर मदर कैपेबल है कि उसको कंगारू मदर पोजीशन में लेके, जैसे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि बैठ सकती है, तो वो साथ में ब्रेस्ट फीड भी करवा सकते हैं। इन्फेक्शन प्रिवेंशन हो जाती है और मदर और चाइल्ड की जो बॉन्डिंग बन जाती है। अदरवाइज अगर मदर नहीं कैपेबल है मान लो, तो उसके फादर, उसके ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, कोई भी जो है उस चीज को कंगारू मदर केयर को दे सकता है। बेसिकली कंगारू मदर केयर का कंसेप्ट क्या है कि इसमें हम स्किन टू स्किन कंटेक्ट मेंटेन करते हैं बच्चे और मदर का, ताकि जो है बच्चे और मदर की जो हीट है वो बच्चे की स्किन, मतलब बॉडी में एंटर करे और बच्चे की बॉडी जो है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सके। इसलिए हम कंगारू मदर केयर देते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे कंपोनेंट्स की। बेसिकली मेजर तीन कंपोनेंट्स हमें ध्यान में रखने हैं कंगारू मदर की। बेसिकली क्या कंगारू पोजीशन होती है, जैसे आपने देखा है कि कंगारू जो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है एनिमल, उसकी तरह हमने बच्चे को हैंडल करना है। कि उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो कंगारू मदर होती है, जो एनिमल कंगारू मदर है, वो क्या करती है कि उसके मतलब कि उसके पेट के पास एक पाउच लाइक बना होता है, उसमें वो अपने बच्चे को रखती है। सेम हमने भी बच्चे को वैसे ही अपनी चेस्ट के ऊपर रखना होता है, बिटवीन द ब्रेस्ट, ताकि जो बच्चे का जो टेम्परेचर है वो कम से कम लॉस हो। और हमने बच्चे को जो पोजीशन देनी है वो साइड फेस देना है, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा आपको कि इसमें हमने साइड फेस देना है। और हमने बेसिकली देखना है कि जो नोज है, नाक है, वो बच्चे की प्रॉपरली ओपन हो, कि विद द हेल्प ऑफ चेस्ट या किसी भी तरह से वो सप्रेस ना हो जाए, बंद ना हो जाए, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। इससे बच्चे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। कंगारू न्यूट्रिशन। बेसिकली ऑब्वियसली बच्चा और मदर कॉन्टेक्ट में रहेंगे तो ब्रेस्ट फीडिंग कराना भी इजी रहेगा। अगर ब्रेस्ट फीडिंग आप करवा रहे हो, पोजीशनिंग प्रॉपर है, हीट और टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, तो जो बच्चे का डिस्चार्ज है निकू से, मतलब न्यूनेटल आईसीयू से, वो बहुत जल्दी हो जाएगा और उसको आप रेगुलर फॉलोअप के लिए बुला सकते हो फिर। बेसिकली इसमें यही है, आप पोजीशन देख सकते हो कि आपने ऐसे बच्चे को पोजीशन देनी है, बट आपने बच्चे का जो फेस है वो साइड साइड में टिल्ट करना है, ताकि जो नोज है, जो ब्रीदिंग पैटर्न है, वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। नेक्स्ट है कि इसके साथ आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हो। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाने का पर्पज यही है कि वह हम बच्चे का जो एज वेल एज न्यूट्रिशन पैटर्न भी मेंटेन कर रहे हैं, न्यूट्रिशन भी मेंटेन कर रहे हैं। अर्ली डिस्चार्ज हो जाएगा हॉस्पिटल से मदर और बच्चे का। नेक्स्ट इज द बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स क्या है, देखो ये एनिमल है तो इसमें वो अपने बच्चों को रख के चलते हैं। सेम मदर भी या कोई भी पर्सन जो है, अगर मदर नहीं कैपेबल है तो उस चीज में हम इसको चेंज दे सकते हैं। बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट ही ये है कि हम हाइपोथर्मिया में बच्चा अगर जाने के चांसेस हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लो बर्थ वेट बेबीज को अगर आप केएम से नहीं देते हो तो बच्चा हाइपोथर्मिक हो सकता है। हाइपोथर्मिक की वजह से बच्चा जो है शॉक में जा सकता है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, हम हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए केएमसी प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इन लो बर्थ वेट बेबीज में हम देते हैं, टर्म बेबीज में नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते, क्योंकि उसमें एडिपोज टिश्यूज जो है फुली डिवेल्प हो चुके होते हैं, बट इन द प्रीटर्म बेबीज वो प्रॉपरली डिवेल्प नहीं हो सकते हुए होते हैं, तो हीट लॉस चांसेस उनमें ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू टर्म बेबीज।
फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी होगी, फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी हमें पता ही है कि बच्चे का टेम्परेचर, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन सारा कुछ जो है मेंटेन हो गया। एपनिया, एपनिया मतलब रेस्पिरेशन पैटर्न जो है लो हो गया था, तो उस चीज को भी जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगी और इन्फेक्शन के चांसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे। हेल्प प्रोड्यूस नोसोकोमियल इन्फेक्शन। तो नोसोकोमियल इन्फेक्शन बेसिकली हमें पता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होती है, जो बेसिकली हॉस्पिटल की इक्विपमेंट्स और हॉस्पिटल की जो लोकेशन मतलब इक्विपमेंट्स को यूज करने के बाद होती है। बेसिक मेन क्या है, नेक्स्ट चीज क्या है कि बच्चे की जो स्लीप पैटर्न है वो भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसको एक सेफ्टी और सिक्योरिटी का फील आता है जब वो मदर के साथ कांटेक्ट में आता है, तो उसके साथ भी बच्चा इजीली जो उसकी नींद वो है जो है वो प्रॉपरली मेंटेन हो जाती है। बेनिफिट टू मदर क्या है कि मदर और बच्चे को बेसिकली मदर को क्या बेनिफिट मिलेगा कि मदर जो है खुद केयर कर पाएगी, सबसे पहली चीज है, और वो खुद ज्यादा सेटिस्फाई होती है जब वो खुद कदर केयर करती है। तो नेक्स्ट के मदर और बच्चे का जो है बाउंड डेवलप हो जाएगा। फैमिली को क्या बेनिफिट होंगे इकोनॉमिकली, मतलब कि अगर आप हॉस्पिटल में हो और आईसीयू में हो, निक्कू आईसीयू में हो, तो उसमें काफी ज्यादा खर्चा आता है, तो उस चीज से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, मदर और फैमिली में अगर मदर या फादर या जो पर्सन भी कंगारू मदर केयर दे रहा है, तो उनका बच्चे के साथ कॉन्टेक्ट ज्यादा मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि बच्चे को जो बेसिकली जो चाइल्ड अब्यूज होता है या चांसेस होते हैं कि बच्चे को इधर से उधर अबंडमेंट हो जाएगी, तो वो चीज भी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है बेनिफिट टू नेशन। नेशन को बेसिकली बेनिफिट क्या है कि मोर्टेलिटी, जो बच्चों की इनफैंट मोर्टेलिटी डेथ बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा डिसीज कंडीशन देखने को मिलती है, तो वो हम रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द केएमसी। नेक्स्ट इज द केएमसी की जो है हेल्थियर और मोर इंटेलिजेंस बेबी। तो बेसिकली केएमसी के साथ क्या होता है कि एक तो बच्चे की हेल्थ जो मेंटेन हो जाती है, और जो उसका इंटेलिजेंस पावर है, मतलब उसका मतलब कॉन्टेक्ट मेंटेन करना फैमिली के साथ, आईपीआर, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली डिवेल्प हो जाती है। तो बेसिक मेनली बेनिफिट यही है कि अगर बच्चा हेल्दी होगा तो ऑब्वियसली ऑल ओवर जहां पे भी बच्चा होगा वर्ल्ड में या नेशन की अगर बात करें, तो वो नेशन की डेवलपमेंट को प्रमोट करता है केएमसी। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द केएमसी। नेक्स्ट वन इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि कौन से बच्चों को हम अब क्राइटेरिया में लेके आएंगे कि इनको हमने केएमसी देनी है और किनको नहीं देनी है। सो बेसिकली ऑलवेज रिमेंबर, रिमाइंड योर माइंड कि ऑल मदर्स आर प्रोवाइड केएमसी। कोई भी मदर जो है प्रोवाइड कर सकती है, उसमें कोई भी एज, रिलीजन या ग्रेविडा, किसी भी मतलब किसी भी चीज का कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट है कि मदर जो है विलिंग होनी चाहिए केएमसी प्रोवाइड करने के लिए, और शुड बी फ्री फ्रॉम सीरियस इन्फेक्शन। कि अगर उनको कोई भी मतलब जैसे मान लो कोल्ड है, कफ है, जो स्प्रेड हो सकता है ड्रॉपलेट्स से, ठीक है, या कंटेक्ट से, तो हमने उन मदर्स को जो है अवॉइड करना है। कि उन मदर्स को हमने बच्चों को केयर करने के लिए नहीं कहना है कि अगर आपको पता है कि मदर को कोल्ड है तो बच्चा बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होता है, लो बर्थ वेट बेबी की इम्यूनिटी ऑलरेडी लो होती है, तो हमने कोशिश करनी है कि ऐसी इंफेक्शंस बच्चे को ना जाए। नेक्स्ट है ऑल प्री टर्म और ऑल लो बर्थ वेट बेबीज। सो प्री टर्म और लो बर्थ वेट बेबी में आपको पता होना चाहिए कि हम किसे कहेंगे। सो बेसिकली लो बर्थ एक बिग अम्ब्रेला है, और उसकी ब्रांचेस हमारे पास आती हैं प्री टर्म और स्मॉल फॉर डेट बेबीज। सो प्री टर्म बेबीज वो बेबीज होते हैं जिनका जो वेट है, टर्म है, वो 38 वीक से बिलो है, तो उसको हम प्री टर्म कहेंगे। और लो बर्थ वेट बेबीज हम किन्हें कहेंगे, जिनका वेट 2500 ग्राम से मतलब 2.5 केजी से लो है, उस बच्चे को हम लो बर्थ बेबी कंसीडर करते हैं। सो बेसिक मेनली क्या है कि लो बर्थ वेट बेबीज मेन केएमसी का पर्पस क्या है कि हमने हीमोडायनेमिकली मतलब कि उसकी थर्मो रेगुलेशन करनी है, जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना है। सो बेसिक मेन काम ये है। नेक्स्ट है कि बेबी ऑन ओजी फीड और द ऑक्सीजन आर ऑल्सो एलिजिबल। सो हमने क्या करना है कि जो बच्चा है, बच्चे को फीड भी प्रोवाइड करनी है, और अगर ऑक्सीजन की नीड है साइड बाय साइड तो हमने वो भी देनी है। अगर मैं आपको कहूँ कि हमने केएमसी देना है, तो बच्चे को ऑक्सीजन चल रहा है, नेजल प्रोंक्स चल रहा है, तो आपने उसको रिमूव नहीं करना है, आपने उसको चलते ही रखना है, बट उसको पोजीशन ऐसे सिक्योर करनी है कि बच्चे को कोई भी हार्म ना हो, बच्चा कंफर्टेबली जो है केएमसी ले सके। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ द केएमसी। सो बेसिकली ऑलवेज आपने माइंड में कंसेप्ट भी रखना है कि जो बच्चा नेजल प्रोंक्स में आ जाता है तो हम केएमसी प्रोवाइड करते हैं। जब तक बच्चा जो है ईटी इंट्यूबेशन हुई होती है तब हम जो बच्चे को केएमसी नहीं प्रोवाइड करते, क्योंकि ऑब्वियसली हमें क्लियरली पता है कि उसके जो एक्सट्यूबेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक्सट्यूबेट मीन्स कि बच्चा उसको निकाल सकता है या पेरेंट्स को उसकी हैंडलिंग नहीं आती है, तो वो रिमूव होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा वो उस टाइम पे हम अवॉइड करते हैं।
तो बेसिक प्रोसीजर क्या है कि हमने सबसे पहले प्रेपरेशन प्रोसीजर में सबसे पहले जैसे हम करते ही हैं, तो हमने मदर को प्रिपेयर करना है या फैमिली मेंबर को काउंसिल करना है कि उनका पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आना है कि केएमसी देने का क्या जरूरत है, क्यों जरूरी है ना। नेक्स्ट हमने मदर को या फादर या कोई भी पर्सन है तो उनको हमने कहना है कि जो आपने वो शर्ट वेयर करनी है जिसका फ्रंट आप इजीली ओपन कर सकते हो। तो आपने बटन वाले जैसे बेसिकली कह देते हैं कि जो शर्ट्स होती है आपने वो वेयर करनी है ताकि आप इजीली बटन खोलो और उसमें बच्चे को रखो, और ऊपर से हम बटन जो है बंद कर देते हैं जैसे पिक्चर में है। बेबी को हमने बाकी कपड़े हमने रिमूव कर देने हैं, मतलब सारे कपड़े, मतलब डायपर रहता है, कैप, सॉक्स, नैपी और जो फ्रंट ओपन स्लीव्स शर्ट्स हमने यूज करने हैं। तो बेसिकली हमने बच्चों को जो है मतलब उसके जो कोशिश करनी है कि उसके जो कपड़े हैं, मतलब शर्ट भी कई बार हम नहीं वेयर करवाते हैं, अगर उसके साथ हमने प्रॉपर कवर करके रखना है। नेक्स्ट है कंगारू मदर पोजीशनिंग। तो आपको पापा ने बताई दी है कि हमने अपर राइट पोजीशन देनी है, साइड में फेस को टर्न करना है, हिप फ्लेक्स्ड होने चाहिए, अबडक्टेड फ्रॉग लाइक पोजीशन। जैसे फ्रॉग होता है ना कि आगे वाली टांगे छोटी होती है और पीछे वाली एक्सटेंडेड होती है, सो सेम लाइक कि जो जिसकी जो आर्म्स हैं वो जो है फ्लेक्स्ड होंगी, बट जो लेग्स हैं वो एक्सटेंडेड होंगी। सो नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जो बच्चे का लेवल है वो एपिगेस्ट्रिक रीजन के ऊपर हमने बच्चे को रखना है, कि बिटवीन का मैंने आपको बता ही दिया है कि ब्रेस्ट के बिटवीन हमने रखना है ताकि जो है ब्रीदिंग भी स्टिमुलेट हो जाए, उसमें बच्चे को एपनिया ना हो। ठीक है, प्रॉपरली हमने बच्चों को सपोर्ट स्लिंग या ब्लाइंडर यूज करना है। स्लिंग्स आपको पता ही है कि कोच लाइक एक बैग होता है, तो उसमें हमने बच्चों को रख सकते हैं, मतलब ऐसे अपने बच्चों को प्लेस करना है कि बच्चों को कोई भी हार्म ना हो। नेक्स्ट है मदर सॉरी मॉनिटरिंग। सो मॉनिटरिंग में क्या देखना है, हमने सबसे पहले नेक देखनी है कि बच्चे की पोजीशन सही है, एयरवे क्लियरेंस है, रेगुलर ब्रीदिंग है, बॉडी कलर कैसा है और टेम्परेचर कैसा है। सो हमने ये चीजें देखनी है। इनका बेसिक पर्पस यही है कि हमने देखना है कि जो बच्चे का रेस्पिरेशन पैटर्न है या अदर हम जो पैरामीटर्स चेक करते हैं वो नॉर्मल चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। सो वो चीज में हमने देखनी है बच्चे की। नेक्स्ट बात करूंगी, दिस इज अ पोजीशन हाउ टू होल्ड द बेबी। सो दिस इज अ फ्रॉग लाइक पोजीशन। मदर ने ऐसे सपोर्ट करना है, हेड टर्न टू वन साइड, एंड जो बच्चों को प्लेस करना है बिटवीन द ब्रेस्ट प्लेस करना है, चाहे वो मदर है या कोई भी पर्सन हो सकता है। फीडिंग आप करवा सकते हो, क्योंकि पोजिशनिंग प्रॉपरली है तो आप उसको फीड भी करवा सकते हो। प्राइवेसी मेंटेन करनी है, जो फैमिली है स्टाफ है उसने रिस्पेक्ट देनी है मदर को, मतलब सेंसिटिव इशू हो सकता है तो हमने मतलब प्रॉपरली आप स्क्रीन भी लगा के दे सकते हो। अगर मदर कंफर्टेबल है निक्को में, उनको आप मेल स्टाफ नहीं है और अगर मेल स्टाफ है भी है तब भी कोई इशू नहीं है, तो आपने प्रॉपर उसको मतलब अनकंफर्टेबल नहीं करना है। कोई भी पर्सन हो आपने उसको अनकंफर्टेबल नहीं करना है, शी फील कंफर्टेबल व्हेन दे गिव द केएमसी। नेक्स्ट है टाइम फॉर इनिशिएशन। तो आप कब करवा सकते हो, बेसिकली एज सुन एंड पॉसिबल केएमसी प्रोवाइड व्हाइल द बेबी इज फीड। ठीक है, तो जब बच्चे ने जो फीड, जब आपने फीड करवाई है, ओजी फीड करवाई है या मतलब स्पून कटोरी फीड करवाई है या कोई भी चीज की है, तो आपने बेसिकली उसको आप उसको उस टाइम पे इनिशिएट करवा सकते हो। अपराइट पोजीशन देने का पर्पज यही होता है कि कई बार हम सुपाइन पोजीशन दे देते हैं बच्चों को तो बच्चा वॉमिट कर देता है आफ्टर फीड। तो आपने बेसिकली ट्राई करना है कि आपने राइट लेटर और लेफ्ट लेटर पोजीशन बच्चे को देनी है आफ्टर फीड। और अगर आप केएमसी इमीडिएटली आफ्टर केएमसी स्टार्ट कर लेते तो आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि बच्चे को वॉमिट या जो रिगर्जिटेशन हो सकती है फीड की, वो चांसेस कम हो जाते हैं। ड्यूरेशन, सो ड्यूरेशन 1 आवर तो आपने देनी है। सेशन दैट लेस देन 1 आवर शुड बी अवॉइडेड। आपने कम से कम भी मतलब मोस्टली अगर जैसे हो सके तो अपने वैसे तो उनको स्टार्टिंग में आप 1 घंटा बैठने को कहो, बट टाइम टू टाइम आप इंक्रीज करवाते जाओ, 3 4 5 6 घंटे। जितना ज्यादा आप केएमसी प्रोवाइड करेंगे बच्चे को उतना ही बच्चे का जो है वेट गेन होगा और उसका टेम्परेचर मेंटेन होगा। सो आपने जो है ग्रेजुअली जो लेंथ है वो इंक्रीज करनी है। केएमसी शुड बी कंटिन्यू एट द होम। आप उनको कह सकते हो कि आपने घर भी इस चीज को कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट बात करूंगी डिस्चार्ज क्राइटेरिया। अब डिस्चार्ज कब करते हैं, सो हम बच्चे को डिस्चार्ज दो तरीके से होता है। पहले होता है कि अपने वार्ड से, नर्सरी से वार्ड में, मतलब आईसीयू से बच्चा वार्ड में जाएगा, फिर आप उसको घर में भेजोगे। कब भेजोगे, कब डिस्चार्ज कर वार्ड में भेजोगे, जब बच्चा स्टेबल हो गया, बच्चे की कंडीशन स्टेबल हो गई और वेट गेन होना शुरू हो गया, उस टाइम में आप बच्चे को जो है निक्कू से वार्ड में शिफ्ट कर दोगे। नेक्स्ट अब बात करती हूँ हॉस्पिटल से, डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। सो बच्चे की कंडीशन जनरल हो गई है, बच्चा फीड प्रॉपरली ले रहा है और बच्चे का जो वेट है एक दिन का 15 से 20 ग्राम हो गया है।
ठीक है। लास्ट 3 दिन में जो बच्चे का वेट गेन है, हमें पिछले 3 दिन का देखना होता है कि टोटल हमारे पास 45 से 60 के बीच में वेट गेन होना चाहिए बच्चे का लास्ट 3 दिन। उसके बाद बेबी का जो टेम्परेचर है हमने मेंटेन करना है, मदर को कंटिन्यूअसली केयर प्रोवाइड करनी है एट द होम। ठीक है, थैंक यू सो मच। दिस इज अ कंगारू मदर केयर। सो बेस्ट ऑफ लक। जिनके पापा प्रीत के एग्जाम है, ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको स्किप मत करके जाना। अगले टॉपिक में ब्रेस्ट फीडिंग लेके आऊंगी। सो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको मेरा चैनल कैसा लगता है और टॉपिक्स कैसे लगते हैं। थैंक यू।